महाभारत की गाथा अनेक वीर योद्धाओं और उनकी असाधारण कहानियों से भरी हुई है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक और मार्मिक कथा है निषाद पुत्र एकलव्य की, जो गुरु भक्ति, आत्मनिर्भरता और त्याग का प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और निष्ठा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव और राजनीति कैसे किसी की प्रतिभा को छीन सकती है। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए गुरु द्रोणाचार्य विशेष रूप से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे क्योंकि वे अत्यंत मेहनती और समर्पित थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन से वचन लिया था कि वे उसे संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। अर्जुन को यह विश्वास था कि गुरु द्रोण के मार्गदर्शन में उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एकलव्य का आगमन और अस्वीकृति उसी समय दूर जंगलों में निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, जो जन्म से ही क्षत्रिय न होते हुए भी महान धनुर्धर बनने की आकांक्षा रखता था, गुरु द्रोण की ख्याति सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा। विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उसने कहा, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लें। गुरु द्रोण एक पल के लिए सोच में पड़ गए। एकलव्य की आंखों में समर्पण और जिज्ञासा थी, लेकिन वे जानते थे कि यदि उन्होंने उसे शिक्षा दी तो वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। इसके अलावा एकलव्य निषाद कुल से था और द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। इसलिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं राजकुमारों का गुरु हूं, तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुरु की मूर्ति और कठोर तप एकलव्य ने ठान लिया कि यदि गुरु उसे नहीं सिखाएंगे तो वह स्वयं अभ्यास करके धनुर्विद्या सीखेगा। वह जंगल में लौटा और मिट्टी से गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर उसने दिन रात कठिन साधना शुरू कर दी। घने जंगलों में अकेले बिना किसी सहायता के वह अपने धनुष और तीर के साथ अभ्यास करता रहा। उसकी लगन और गुरु के प्रति श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि समय के साथ उसकी धनुर्विद्या इतनी श्रेष्ठ हो गई कि वह स्वयं अर्जुन से भी आगे निकल गया। अर्जुन की ईर्ष्या और गुरु दक्षिणा। कुछ वर्षों बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बिना उसे चोट पहुंचाए तीरों से पूरी तरह बंद कर दिया गया था। यह देखकर अर्जुन चकित रह गए और उन्होंने गुरु द्रोण से पूछा, गुरुदेव, यह किसका कार्य हो सकता है? इतनी सटीक धनुर्विद्या तो आपने केवल मुझे ही सिखाई है। तभी एकलव्य सामने आया और श्रद्धा से झुककर गुरु द्रोण को प्रणाम किया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य हूं। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर उसी से धनुर्विद्या सीखी है। अर्जुन को यह सुनकर क्रोध और ईर्ष्या हुई। उन्होंने गुरु द्रोण से कहा, गुरुदेव, आपने तो मुझसे वचन दिया था कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, लेकिन यह वनवासी मुझसे भी श्रेष्ठ है। गुरु द्रोण एकलव्य की प्रतिभा को देखकर प्रभावित तो हुए, लेकिन अर्जुन से किए गए वचन को निभाने के लिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। गंभीर स्वर में उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। श्रद्धा से भरे हुए एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझसे जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं उसे सहर्ष अर्पित करूंगा। गुरु द्रोण ने कठोरता से कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। एकलव्य का महान बलिदान यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। दायां अंगूठा धनुर्धर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना इसके धनुष पर नियंत्रण संभव नहीं। लेकिन एकलव्य बिना किसी संकोच के तुरंत झुका, अपने धनुष से एक तीर निकाला और अपना दायां अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और समर्पण अडिग थी। उसने बिना कोई शिकायत किए गुरु को प्रणाम किया और कहा, अब मैं भले ही पहले जैसा धनुर्धर न रहूं, लेकिन मेरी भक्ति सदैव अमर रहेगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची लगन और आत्मनिर्भरता से कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी समाज की राजनीति और भेदभाव के कारण महान प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है। त्याग और समर्पण की भावना सबसे ऊंचा गुण है, लेकिन यह सोचने की बात है कि क्या गुरु द्रोण ने न्याय किया? एकलव्य का नाम आज भी इतिहास में उनकी भक्ति, समर्पण और निष्ठा के कारण अमर है।